स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके परम प्रिय चैनल सिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अभिजीत सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक वॉइस, इसका पार्ट 2 में करवा रहा हूं। जीरो लेवल से यानी कि बेसिक से लेकर के आगे तक के सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। बहुत सरल टेक्निक के द्वारा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और आप इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले वॉइस के बारे में हम बताते हैं। इसको पहले ही बताया था, एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। इसका मतलब होता है बोलना या अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। ठीक, काम को बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग आपका क्या है, ये आप समझ लीजिए मोटी तरह से। उसके बाद में दूसरा क्या है? वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये आपने पहले सीखा भी था। फिर जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले ले आते हैं, यहाँ पर आ जाता है। ये सब्जेक्ट का काम करने लगेगा जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आपकी जो है वो मेन वर्ब जो थी उसकी थर्ड फॉर्म लग जाती है, उसके बाद बाई आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट को हम एजेंट भी कहते हैं, वर्ब को एक्शन भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट को रिसीवर कहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रा 2-3 चीज़ें उन पर ध्यान देंगे। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब से पहले जो चीज़ आती है वो सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इसमें बहुत मतलब समझने की बात है और सही बात है। फिर ऑब्जेक्ट आपका एक शब्द का भी हो सकता है, 2 शब्दों का भी हो सकता है, 3 शब्दों का भी हो सकता है, 4 शब्दों का भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ही रीड्स आ स्टोरी, इसमें ऑब्जेक्ट आ स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद में ही रीड्स आ लॉन्ग स्टोरी। अब आप ये देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आपका 1, 2, 3 शब्दों का हो गया। ही रीड्स आ लॉन्ग ब्यूटीफुल स्टोरी, तो ये 1, 2, 3, 4 शब्दों का हो गया। तो ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही शब्द का हो, ऑब्जेक्ट आपका 2 का भी हो सकता है, 3 शब्दों का, 4 शब्दों का भी हो सकता है। इसमें एक और भी चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड को पैसिव वॉइस बनाते समय हटा दिया जाता है। जब हम पैसिव बनाते हैं किसी की तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है डू, डज या डिड, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। यदि सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का होता है तो ऑब्जेक्ट निम्न होंगे। जैसे आई है अगर, तो आई का मी हो जाता है, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का दैम और इट का इटी रहता है, हु का हुम हो जाता है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, वर्ब को क्या या किसी से प्रश्न करने पर उत्तर आ जाए तो उसका ही पैसिव बनता है। यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। और वर्ब को जब हम प्रश्न करेंगे वर्ब से क्या या किसे, जैसे ही राइट्स आ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो वर्ब क्या है? लिखना। अब लिखने के लिए प्रश्न किया क्या लिखता है, तो आ गया उत्तर तुरंत, एक पत्र लिखता है। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाएगी जिसमें वर्ब से यानी क्रिया से प्रश्न करें क्या और किसे। ठीक है, अगर क्या से आंसर नहीं आता, किसे से आ जाता है, तो आप समझ लीजिए तो भी उसका पैसिव बन जाएगा। यानी कि दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनती है। अब जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे गो, कम, लाफ, स्लीप। अब जैसे हमने प्रश्न किया वह जाता है, तो जाना हुए क्रिया, तो अगर प्रश्न करें क्या जाता है तो उत्तर आ जाएगा नहीं, किसे जाता है आ जाएगा नहीं। तो यानी जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनकी पैसिव कभी नहीं बनती है। दूसरी बात, एक पैसिव का मैंने चार्ट भी बताया था कि अगर यहाँ पर इंडिफिनिट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है तो पैसिव बनाते समय उसमें क्या करेंगे? इज, आर, एम जो भी होगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसमें क्या है? इज, आर, एम जो भी है उसके साथ बीइंग को और जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी।
परफेक्ट का होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसमें बीन और जोड़ दीजिए, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीन और जोड़ दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। यानी कि मोटे तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो और फ्यूचर आपका परफेक्ट टेंस भी, परफेक्ट फ्यूचर का कोई भी नहीं है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हट गया आपका। तो आपके क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंसों के ही वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में 2 ही बनी, फ्यूचर इंडिफिनिट बन गई और फ्यूचर परफेक्ट। तो इनकी पैसिव वॉइस बनती है, बाकी 4 की नहीं बनती आपके। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद में आपको जो प्रेजेंट जो आपके टेंस हैं, अगर कोई भी वाक्य जो है किसी भी टेंस का होता है तो उसके लिए जो आपके पैसिव वॉइस का आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, अभी देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर चार्ट है आपका ये। इसमें क्या है कि किस टेंस का वाक्य है, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपका जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अगर एस या ईएस लगा हुआ भी हो सकता है या डू डज भी दिया हो सकता है, नॉट भी लगा हो सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं, प्लस इज एम आर में से कोई भी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, उसके बाद बाई आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे सेंटेंस आप देखिए, राम राइट्स आ लेटर, इसमें राम एक पत्र लिखता है, ठीक है, सब्जेक्ट राम हो गया, मेन वर्ब आपकी राइट हो गई, एस लग गया और ऑब्जेक्ट आपका आ लेटर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए आ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, थर्ड फॉर्म वर्ब मेन की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन बाय राम। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस भी मैंने बता दिया। ऐसे ही पास्ट वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम होता है, वर्ब में आईएनजी लगी हो सकती है और ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट का भी स्ट्रक्चर देखिए, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर में से जो भी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, उसके बाद बीइंग जोड़ दिया जाएगा, फिर मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी, प्लस बाई आ जाएगा, फिर जो सब्जेक्ट था इसका वो सब्जेक्ट बाद में पहुंच जाएगा। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, राम इज राइटिंग आ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, मेन वर्ब राइट में आईएनजी लग गई, राइटिंग आ लेटर, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये पहले आ गया जब पैसे बनाए, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर ये किसी भी टेंस का वाक्य होता है वो बन जाता है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट पे आएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एक वाक्य दे दिया, आई हैव रिटन आ लेटर, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, उसके बाद हैज है प्लस बीन लगा दी जाएगी, इसमें फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लग करके बाद में सब्जेक्ट पहुंच जाएगा जो एक्टिव का है, तो आ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई, और ये आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा क्योंकि आई पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट पर आते हैं, सब्जेक्ट पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड भी दिया हो सकता है, नॉट हो सकता है और प्लस बी वन लगी होगी जब नॉट डिड नॉट दिया होगा तो, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद में इसमें क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, फिर बाज वर्ब को ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर
सेकंड फॉर्म थी मेन वर्ब की, यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब लग जाती है, तो आई लेटर के साथ बाज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। फिर पार्ट कंटिन्यूस का देखिए, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस B1 में ING लगी होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस होता है तो, जैसे ही वाज राइटिंग अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई फिर सब्जेक्ट। आ स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट पर आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जैसे सी दे दिया, सी हैड संग ए सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट इसका पहले आ जाएगा, फिर हैड बीन आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ दिया, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई फिर सब्जेक्ट आ गया, जैसे इसका आ सॉन्ग हैड बीन संग बाई हर। फ्यूचर इंडिफिनिट पर आएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल जो भी होगा, B1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसमें। फिर जैसे सेंटेंस दे दिया, दे विल रीड अ बुक, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल शैल के बाद बी लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक है, तो यहाँ पर आ गया आ बुक, ठीक है। इसके अनुसार बिल लग गया, फिर बी जोड़ दिया, विल बी रीड बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दैम। फिर आ गया सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर जैसे सेंटेंस देख लिए, राम विल हैव रीड द बुक, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, फिर विल हैव शैल हैव बीन लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म द बुक विल हैव बीन रीड बाई राम। अब ये था राम विल हैव आया था, तो यहाँ सब्जेक्ट था, अब ये राम ऑब्जेक्ट में पहुँच गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने बहुत सरल तरीके से एक चार्ट बनाया है, और ये आपके 8 टेंस हैं, इनकी ही पैसिव वॉइस बनती है। टेंसों से संबंधित जो भी सेंटेंस होते हैं वो बहुत सरल तरीके से आप इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, माइंड में रखेंगे, चलते फिरते इसको दोहराते रहिए। विश्वास के साथ कहता हूँ कि जीवन में आप कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं भूलेंगे। पैसिव वॉइस किसी हर कंपटीशन में आता है, गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे आपके स्पीकिंग में आवश्यकता हो, तो इसलिए ये आपका टेंस से संबंधित चैप्टर यहीं क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।